दोस्तों अभी रिसेंटली एक सर्वे हुआ था जिसमें यह पाया गया था कि अभी के टाइम में 100 में से सिर्फ 34% लोग ही ऐसे हैं जो अपनी फाइनेंशियल फाउंडेशन को स्ट्रांग मानते हैं। वो जानते हैं कि ज्यादा वेल्दी बनने के लिए उनको क्या क्या करना होगा, पर इसका मतलब अभी भी 66% से ज्यादा पॉपुलेशन इस दुनिया में ऐसी है जिसके पास फाइनेंस की कोई नॉलेज नहीं है। और ये यही लोग हैं जो कभी भी फाइनेंस के मामले में सही से फैसले भी नहीं ले पाते, क्योंकि एक सही और प्रॉफिटेबल डिसीजन लेने के लिए उनके पास कोई जानकारी नहीं होती। देखो, जिस तरह एक मजबूत घर बनाने के लिए उसकी फाउंडेशन का अच्छा होना इम्पोर्टेंट है, ठीक वैसे ही फाइनेंशियल सक्सेस हासिल करने के लिए भी आपकी फाइनेंशियल फाउंडेशन का स्ट्रांग होना भी काफी जरूरी है। क्योंकि अगर आपकी फाउंडेशन सही नहीं होगी तो एक छोटी सी इमरजेंसी आ जाने भर से ही आपकी सिचुएशन बहुत खराब हो जाएगी। आज की ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको पैसे के कुछ ऐसे बेसिक रूल्स बताऊंगा जो सिर्फ कहने को ही बेसिक्स हैं, पर आगे चलकर यही रूल्स हमारी फाइनेंशियल फाउंडेशन को काफी स्ट्रांग बना जाते हैं। तो आने वाले कुछ मिनट्स आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। सो लेट्स बिगिन। पहला रूल कहता है, यू डोंट हैव टू बाय एवरीथिंग यू वांट। जब लोगों के पास में पैसा आता है तो उसी के साथ साथ उनके माइंड में कई तरह के फैसले भी आने लग जाते हैं। वो फैसले जो हमको बार बार ट्रिगर करते हैं बस कुछ खरीद लेने के लिए। फर्क नहीं पड़ता अभी वो चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं। अब ऐसे में आपका अपने इन चॉइसेस पर शुरुआत में ही कंट्रोल पा लेना काफी जरूरी हो जाता है, क्योंकि एक बार अगर आपको इसकी आदत पड़ गई तो इसको छुटा पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखो, रिच बनने से पहले ही आपको ये फैक्ट जान लेना जरूरी है कि अगर आपको कोई चीज पसंद आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको खरीद ही लो, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि सिर्फ थोड़ा ही रिच बनने के बाद हम उन चीजों को खरीदना भी शुरू कर देते हैं जिन्हें हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इमेजिन करो कि अभी आपके पास इतना पैसा आ चुका है कि आप एक फेरारी खरीद सकते हैं, और आपने भी ये ठान ही लिया है कि कुछ भी हो जाए अब तो मैं इस पैसे से सिर्फ यही खरीदूंगा। तो अगर आप इस कार को खरीद लेते हैं तो इट डजंट मीन कि अब आपका काम बस पूरा हो गया। बाद में जो इसके मेंटेनेंस में खर्चा आएगा वो इतना एक्सपेंसिव होगा कि आपसे झेला भी नहीं जाएगा। इसीलिए आप कितने भी रिच क्यों ना हो, आपको पता होना चाहिए कि आपकी अपनी प्रायोरिटीज क्या हैं और आपके डिजायर्स क्या हैं। जब आप अपनी नीड और डिजायर्स में फर्क करना सीख जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप अपनी फाइनेंशियल फाउंडेशन बिल्ड करने के रास्ते में एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे। दूसरा रूल है द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग द राइट पीपल। व्लादिमीर लेनिन ने एक बार एक बहुत ही डीप बात कही थी। उन्होंने कहा था, टेल मी अबाउट योर फ्रेंड सर्कल, आई विल टेल अबाउट योर फ्यूचर। मतलब आप मुझे अपने फ्रेंड सर्कल के बारे में बताओ और मैं आपको आपका फ्यूचर बता दूंगा। देखो, ये कहा जाता है कि हम उन 5 दोस्तों का एवरेज होते हैं जिनके साथ हम दूसरों के मुकाबले ज्यादा टाइम बिताते हैं। अब ऐसे में अगर आपके दोस्त ऐसे हैं जो अय्याश और खर्चीले मिजाज के हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि उनकी ये आदत एक न एक दिन आपको भी पड़ सकती है। कई लोग इस चीज को पहले नहीं समझ पाते। वो ऐसे लोगों के साथ अपना फ्रेंड सर्कल तैयार कर लेते हैं जो या तो खुद खर्चीले होते हैं या फिर वो आपसे खर्च करवाते हैं, जो उस वक्त शायद वो यारी हमको अच्छी लगे पर आगे चलकर यही चीज हमारी आदत बिगाड़ देती है। इसीलिए ये जरूरी हो जाता है कि आपके फ्रेंड सर्कल में मैक्सिमम लोग ऐसे हों जो इस तरह की आदत में ना पड़ करके सिर्फ आपसे ही मतलब रखते हों, क्योंकि ये फैक्ट है कि जो लोग आपके साथ सिर्फ आपके पैसों के लिए हैं या जो आपके पैसों से अपने शौक पूरे करना चाहते हैं वो तब तक ही आपके साथ रहेंगे जब तक वो आपके पास पैसा मौजूद है। जैसे ही आपकी उस तरह की लाइफ खत्म हुई या आप किसी प्रॉब्लम में पड़ गए तो ये लोग आपको ऐसे रिस्पॉन्स करेंगे जैसे आप इनके लिए कोई अनजान हो। तो ये छोटा सा पॉइंट है बट आपके फ्यूचर में ये बहुत बड़ा चेंज ला सकता है, इसलिए इसे जरूर ध्यान में रखना। अगला रूल कहता है, वर्क ऑन योर सेल्फ। किसी भी चीज की फाउंडेशन को बिल्ड करने के लिए आपके पास 2 चीजों का होना इम्पोर्टेंट है। पहला है नॉलेज और दूसरा है विजडम। ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो एक बिजनेस से लेकर पॉलिटिशियन, एक सेलिब्रिटी से लेकर एक कॉमन मैन, हर किसी को चाहिए होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी सक्सेस में इन दोनों चीजों का बहुत बड़ा रोल होता है। अब कई लोगों के लिए ये दोनों चीजें हासिल कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये दोनों ही चीजें गेन करने के लिए आपको अपना टाइम, पैसा, एफर्ट, इन तीनों ही चीजों की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग इस चीज को अपनी प्रायोरिटी समझते ही नहीं। देखो, एक फाइनेंशियली फ्री या एटलीस्ट फाइनेंशियली स्टेबल लाइफ जीने के लिए आपको अपने करंट माइंडसेट पर काम करना जरूरी है, क्योंकि एक बेहतर माइंडसेट और प्रॉपर फाइनेंशियल नॉलेज आपकी करंट सिचुएशन को पूरी तरह से चेंज कर सकती है। एंड अब तो YouTube के साथ साथ और भी कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जहां से आप अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को बिल्कुल फ्री में बढ़ा सकते हैं। एक बात जो आपको अपने माइंड में बिठा लेनी होगी वो ये कि अगर आज आप फाइनेंशियली एजुकेट होने के लिए अपना टाइम दे रहे हैं तो कल यही टाइम देना आपके आने वाले कई सालों के स्ट्रगल को बचा सकता है। अगला रूल है, यू आर ओनली वेल्दी व्हेन योर मनी वर्क्स फॉर यू। ये मान लेते हैं कि अभी आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं या ऐसी जॉब कर रहे हैं जहां से आपको काफी अच्छी कमाई हो रही है।
बट इन केस उस बिजनेस या जॉब में कोई प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से आपको इनकम आना भी रुक जाती है, तो यकीन मानिए इस स्टेज पर भी आप अपने आप को अमीर नहीं मान सकते। क्योंकि भले ही आपकी अभी वहां से कितनी भी कमाई क्यों ना हो रही हो, अगर पूरी तरह से आप अपनी सिर्फ उसी इनकम पर डिपेंडेंट हैं, तो ये एक अलर्ट साइन है। एक अलर्ट साइन जो बताता है कि कभी भी हमको सिर्फ किसी एक ही चीज पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अपने काम के साथ साथ थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी जरूर निकालो एंड उस टाइम आप उस चीज पर काम करो जो आपके लिए एक नया इनकम सोर्स बनाए, जिससे गॉड न करे अगर आपके कभी मेन काम में कोई दिक्कत आ जाती है तो आपको कोई बड़ा झटका नहीं लगेगा, क्योंकि एटलीस्ट अभी आपके पास एक सेकंड इनकम सोर्स होगा जो आपकी उस इमरजेंसी को मैनेज करने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। इसीलिए अभी थोड़ी सी ज्यादा मेहनत कर लो, पर एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम अपने लिए जरूर तैयार करो। 5वां रूल है इन्वेस्टमेंट। जब भी बात फाइनेंशियल फाउंडेशन बिल्ड करने की हो तो यहाँ पर शुरुआत हमेशा इन्वेस्टमेंट से ही होती है, क्योंकि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट की थोड़ी बहुत भी नॉलेज होगी तब भी आपकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी कई गुना तक बढ़ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपने अपना पैसा कहीं पर इन्वेस्ट किया हुआ है और उस इन्वेस्ट किए हुए पैसों पर आपको 10% रिटर्न मिल रही है, जो शुरू के हिसाब से देखा जाए तो काफी कम है, पर टाइम के साथ साथ जैसे जैसे आप अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे ही आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी इंक्रीज होता चला जाएगा। रॉबर्ट कियोसाकी के अकॉर्डिंग कई लोग अक्सर क्या करते हैं, वो एक रैट रेस वाली लाइफ जीते हैं, यानी ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, पैसे कमाना और उसको खर्च कर देना, बस यही सब चलता है। एंड शॉकिंग बात तो ये है कि इस रैट रेस से मैक्सिमम लोग बाहर निकलने की सोचते भी नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर उन्होंने कोई अलग स्टेप उठाया तो उनका सारा रूटीन खराब हो जाएगा और वो जो भी अभी कमा रहे हैं उसका अलग नुकसान होगा। देखो एक बात यहाँ पर मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि ये इन्वेस्टमेंट जब भी ये नाम आता है तो कई लोग इसका मतलब सिर्फ यही सोचते हैं कि यहाँ पर शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड की बात हो रही है, पर मेरे दोस्तों ऐसा नहीं है। शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का एक ऑप्शन है एंड इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जहां पर आप अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, फिर चाहे वो सेविंग अकाउंट में हो, गोल्ड में हो, प्रॉपर्टी में हो, किसी टैक्सी को खरीदकर उसको रेंट पर देने में हो या फिर किसी में भी हो। आपकी किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट आपकी फ्यूचर लाइफ को बेटर बनाने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इसलिए इन्वेस्टमेंट चाहे किसी भी तरह की करो, उसकी नॉलेज लेकर उसके बारे में जानकर इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। वैसे इन्वेस्टमेंट में कौन कौन से ऐसे पॉसिबल तरीके हो सकते हैं, अगर ये आपको जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इस पर जरूर वीडियो बना दूंगा। बट अभी के लिए वो लोग जिनके पास इन्वेस्ट करने के लिए कोई पैसा नहीं है, उनको मैं बता दूं कि अब भी वो अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं, पैसा लगाकर नहीं, अपना टाइम इन्वेस्ट करके। मैं खास करके स्टूडेंट से ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि अभी आपके पास इतना टाइम है कि आप अपने फ्यूचर को एक सही डायरेक्शन में ले जा सकते हो एंड इसके लिए अभी से ही अपनी फाइनेंशियल फाउंडेशन को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि आगे चलकर आपको पैसों के लिए ज्यादा स्ट्रगल न करना पड़े। इसके लिए आप बुक्स पढ़ सकते हैं, मेरी कई फाइनेंशियल वीडियोस हैं वो देख सकते हैं, या फिर नॉलेज कहीं से भी ले सकते हैं। बस अभी आपका फोकस आपकी फाइनेंशियल फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने पर होना चाहिए, फिर आगे चलकर आप जिस भी फील्ड में कदम रखेंगे उसे प्रॉफिट में लाकर ग्रो कैसे करना है इसकी आपको पूरी जानकारी होगी। तो आई होप मैंने जितने भी अभी तक पॉइंट्स आपको बताए हैं उन्हें आप कंसीडर करेंगे। इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। तो मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।